हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस के नोट्स को कवर करेंगे। देखिए, इसके पहले ऑलरेडी आपका क्लास 6 तक क्लास अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास नंबर 7 को कवर करेंगे, जिसमें कि मैंने पार्ट बाय पार्ट आपको सारी चीज़ आपको कवर कराया हुआ है। तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। तो आज हमारा जो क्लास होने वाला है ये आपका 7वां क्लास होने वाला है। और आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे, क्योंकि रेलवे की जितनी भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आपके सभी आपके जो है टॉपिक के रिस्पेक्ट में आपके काफ़ी अधिक क्वेश्चन आपके आते हैं इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर से आपका। तो इलेक्ट्रिसिटी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और जो भी छात्र टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। तो टेलीग्राम से आप सभी लोग ज्वाइन कर जाए। वहाँ पर मटेरियल्स आपको दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। और जितनी भी आपका मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है रिवीजन के लिए, वन लाइनर फॉर्म में, और प्लस आप देखेंगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये कंप्लीटली चीज़ें आपको आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार 3 विद्युत परिपथों में कोई सेल, प्रतिरोधक, कुंजी तथा एमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा है। देखिए, ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने दिया गया है। सबसे पहला फिगर का अध्ययन करेंगे। फिगर आप जैसा कि देख पाएंगे कि इसमें आपका जो है तीनों आपको फिगर दिया गया है। आपको बताना है कि जो इसमें आपका धारा है यानी आई, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, तीनों में आपका समान होगा, क्योंकि सभी जगह आपका जो फिगर है ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका समान होगा। ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन क्या दिया गया है। तो डायरेक्ट आपको देखते ही बिना ऑप्शन का सीधे आपको आंसर आपको फायर करना है। यहाँ पर देखिए, आपका करेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। सभी प्रकरणों में समान होगी। डी अगर आपने हिट किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि गलत कथन का चयन करें। चलिए आंसर लगाइए। निम्न में से कौन सा आपका गलत दिया गया। पहला कहा जा रहा है, एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत होता है, जो हमारा बिल्कुल गलत है। कहा जा रहा है कि विद्युत प्रवाह का स्रोत होता है, स्रोत नहीं होता है, बल्कि जो आपके स्विच होता है ये करंट यानी परिपथ को भंग करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए, बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। तो बी हमारा राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट दोस्तों याद रखना है, ये आपके टंगस्टन का बना रहता है, जिसका गलनांक की बात करें तो ये आपका 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 3500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। तो याद रखेंगे, बी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट ये किसका बना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये एक पतला तार का बना रहता है। तो डी आपके यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, जब चित्र में दर्शाए अनुसार तांबे के तार ए बी से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, फिगर आपको क्लियर दिया गया है। और देखिए, रेलवे का जो न्यू अभी आपका ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, इसमें फिगर दे करके आपको पूछा जाता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपका मैथमेटिक्स हो, डायरेक्ट आपको फिगर दे करके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि चित्र जो दिया गया है, ए से आपका बी की ओर धारा आपका प्रवाहित हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दिया गया यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि जो है इसके पास रखी एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है। पहला ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि किसी भी विद्युत धारा जब चालक में प्रभावित होता है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है और ये चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है, जो कि ऑरेस्टेट नामक वैज्ञानिक ने इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन किया था। तो पहला करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे। पहला है कि फ्यूज सभी भवनों के विद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं। पहला सही दिया गया है। करंट एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रभावित हो सकती है। दूसरा भी हमारा राइट होगा। तीसरा दिया गया है कि करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रभावित हो सकती है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर गलत है। सुरक्षित रूप से प्रभावित हो सकती है, ये चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। यदि एक सर्किट में एक उचित फ्यूज लगाया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक करंट लगने पर यह उड़ जाता है, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, जो आपका फ्यूज होता है घरों में लगा रहता है, ये आपका दोस्तों शीशा और आपका टीन का बना होता है। तो ध्यान रखेंगे। और देखिए, फ्यूज जो होता है इसका जो होता है ये आपका गलनांक ये आपका निम्न होता है और प्रतिरोध इसका उच्च होता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे।
चलिए आंसर लगाइए। तो पहला स्टेटमेंट है कि सर्किट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है। देखिए कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि सर्किट के जो है पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट के स्विच पर रुकता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि सर्किट खुला रहता है, तो दूसरा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा कहा जा रहा है कि इनमें से कोई धारा प्रभावित नहीं होगा, तो तीसरा भी आपका राइट है। कुछ समय बाद करंट प्रभावित होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन आपके ऊपर है बी में दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के गैजेट उपकरणों सर्किट का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो पहला हमारा यहाँ पर दिया गया है कि हमें कभी भी मेन से जुड़े एक जलते बिजली के बल्ब को नहीं छूना चाहिए। तो ये देखिए आपका यहाँ पर बिल्कुल आप देखेंगे तो ये आपका सही है। हमें कभी भी मेन या जनरेटर या इन्वर्टर से विद्युत की आपूर्ति के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये देखिए हमारा सही हो जाएगा। हमें कभी भी फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार या धातु की पट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि हमें कभी भी स्विच को ऑन पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारा देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्विच को ऑन रख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो जब हमें भंग करना रहता है उस समय स्विच को आपका दबाया जाता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से रगड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी फोर्स कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थित विद्युत बल। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स का जा रहा है कि दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है। तो ये जो प्रतिकर्षण होता है इसे कहते हैं चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल द्वारा ये आपके प्रतिकर्षित होता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है। तो चुंबकीय बल हो सकता है या अस्थिर विद्युत बल हो सकता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कुछ इस प्रकार से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकती है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए विद्युत जो आपके धारा है रासायनिक, तापीय या चुंबकीय प्रभाव ये तीनों उत्पन्न करता है। तो डी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बूझो के चाचा जी ने उसके गाँव के निकट विद्युत लेपन का एक कारखाना लगाया, इस कारखाने के अपशिष्ट का निपटारा उन्हें करना चाहिए। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होता है। तो साथियों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पतिक तेल विलयन जो है इसे विद्युत धारा यानी करंट फ्लो नहीं होता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला है कि विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु डैश। तो आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा आवेश का। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो आवेशित वस्तुओं के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। जब कभी दोस्तों दो आवेशित वस्तुओं को आपस में लाया जाता है तो यह आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने सी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगर दोनों पे पॉजिटिव है तो एक दूसरे को ये आपका विकर्षित करेगा, जबकि पॉजिटिव और निगेटिव है एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता में बल कहा जा रहा है कि कब परिवर्तन होता है, कहा जा रहा है प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। विद्युत शक्ति के मात्रक को यानी विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है ये फ्रेंड्स आपको याद रखना ये आपका वाट होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न परिपथ में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधों का संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका जो फॉर्मूला होता है ये आपका V बराबर आपका IR होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, आपको रखना है यहाँ पर आपका 12, I यहाँ पर आपको निकालना है पहले, R यहाँ पर देखिए आपको 2 दिया गया है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 6 होगा, I बराबर आपका कितना आ जाएगा 6। उसी तरह से इसमें फिर आपको क्या करना है, आपको I निकालना है। I निकालने के लिए पहले इस दोनों को आप ऐड करेंगे
दो दो आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि आपके श्रेणी क्रम में दिया गया है। दोनों का आपको सिंपल यहाँ पर आपको निकालना है। उसके बाद क्या करना है, पूछा है कि उत्पन्न ऊष्मा आपका क्या होगा, तो H बराबर आपका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आपका RT। ध्यान रखेंगे आई स्क्वायर RT होता है। 30 यहाँ कोई लेना देना है नहीं, तो इसको आप यहाँ पर स्किप करेंगे। आई आपका निकल चुका है, R निकल चुका है। इन दोनों में से आपको क्या निकालना है, आपको H निकालना है, जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंप्लीटली आपको H निकालना है। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या किया, H निकाल लिया। अब H जो आपको निकालना है, ये आपको तीनों ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या करना है, H निकालना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि सबसे अधिक जो आपको ऊष्मा होगा ये आपका किस में होगा। तो इसका देखिए आपका जो सही आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। इसमें जो ऊष्मा होगा ये सबसे आपका अधिकतम होगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर जो है आप सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार के। तो ये तार के प्रकृति पर डिपेंड करता है, तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है। ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। इसके लिए किस अनुपातांक के फ्यूज तार का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 5 एम्पियर का किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 2 ओम 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि प्रतिरोध डैश हो, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। कहा जा रहा है कि 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रभावित होगा। तो डी बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कभी श्रेणी क्रम में जो है किसी प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है तो जो धारा का मान होता है ये आपका समान होता है। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे इसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो यहाँ जो वोल्ट का मान होता है ये आपका समान होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब किसी वस्तु को जोड़ा जाता है तो इसका जो वोल्टेज होता है ये कम हो जाता है और प्रतिरोध अधिक आपका उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो धारा की मान होता है ये आपका सही रहता है जबकि वोल्टेज आपके परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिरोध से प्रभावित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो बताना है कि तो जो आपके कहा जा रहा है कि अक्षित ऊर्जा में कितनी की वृद्धि होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300% की वृद्धि होगा। ध्यान रखेंगे 300% का 3 गुना की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1 R2 तथा R3 की नाइक्रोम पर तार के 3 नमूनों VI ग्राफ आरेखित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है ये आपको पर बताना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाइए। सही आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका R3 आएगा, जो है आपका ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन आपका ये R1 आएगा। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी को हिट किया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि 5 प्रतिरोधकों जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/R है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो देखिए हमारा कहा जा रहा है कि 5 प्रतिरोध जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध दिया गया है, तो पूछा रहा है कि जो है का प्रयोग करके अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि इसको एक बार श्रेणी क्रम में ऐड करना है, दूसरा बार आपको सीरीज में आपको ऐड करना है। तो आपको सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि जो इसका मैक्सिमम प्रतिरोध है ये आपका क्या हो सकता है। तो जिसमें भी आपका मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको सिंपल सा ये समझना है कि जब भी किसी प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका रेसिस्टेंस अधिकतम होता है। तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, पुनः आपका 1/5 और पुनः आपका 1/5 हो जाएगा और उसके बाद फिर से आपका 1/5। तो एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, ऊपर वाला सभी आपका ऐड होगा तो 5 कैंसिल आउट होकर के आपका 1 आएगा, जो कि आपका यहाँ पर 1 आपका ओम दिया गया है। तो डी हमारा जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है आप सभी लोगों को, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 प्रतिरोध जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो सिंपली इसको आपको समांतर क्रम में आपको ऐड करना है। तो समांतर क्रम में 1/1/5 हो जाएगा।
ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको 5 बार अगर ऐड किया जाए तो ये आपका 25 आएगा, जो कि 25 आपका आ जाएगा। और ये देखिए आप जो निकालेंगे 1/r करके निकालेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। जबकि दोस्तों इसको अगर रिवर्स करेंगे तो r इक्वल टू आपका 1/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपका सही आंसर आपका यहाँ पर बी आ जाएगा, 1/25। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन चित्र को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। श्रेणी क्रम में बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका जो है आपका अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए कौन सा आपका श्रेणी क्रम में आपका जोड़ा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ये देखिए आपका कैपेसिटर है, ध्यान रखेंगे, ये आपका बैटरी है, ये आपका श्रेणी क्रम में आपका सही दिया गया है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है कि उस परिपथ को पहचानिए जिसमें विद्युत अव्यय उचित प्रकार से संयोजित है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रश्न हमारा दिया गया है आपको बताने हैं कि निम्न में से किसमें विद्युत अव्यय को जो है ये आपके सही तरीका से आपके संयोजित किया गया है। तो देखिए प्रश्न को अगर आप अच्छे तरीका से अगर विजिट करेंगे, अच्छे तरीका से अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही स्टेटमेंट है ये आपका बी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो वोल्ट मीटर जो आपका रेसिस्टेंस पर लगाया गया है, जो हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा आ रहा है कि उचित प्रकार से संयोजित है, तो हमारा दूसरा वाला आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर होगा, इसके अलावा आप देखेंगे तो देखिए आपका पॉजिटिव टर्मिनल देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, और निगेटिव टर्मिनल इधर से जब ये आपका आएगा तो ये आपका पॉजिटिव निगेटिव में आकर की ओर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट हमारा होगा, ऑथेंटिक आंसर होगा केवल आपका बी होगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होगी। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻, ये आपका 20 होगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त बल्ब ए बी सी के जो है दिया गया अनुक्रमांक क्रमशः 40 वोल्ट, 60 वोल्ट और 100 वाट दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि पार्श्व क्रम में संयोजित है, तो इसकी चमक के संबंध में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा समझना है, जिसका रेसिस्टेंस अधिक होगा ये आपके कम बल्ब जो है कम ये चमकीला होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 40 वाट दिया गया है, 60 वाट दिया गया है और यहाँ पर देखिए 100 वाट आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी चमक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा रहे। तो ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है 60 वाट, यहाँ दिया गया है 40 वाट, यहाँ पर आपको दिया गया 100 वाट। तो पूछा आ रहा है कि किसकी चमक सबसे अधिक होगा। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखना है कि जो आपका बी की चमक होगा ए की तुलना में आपके अधिक होगा। बी की जो चमक होगा ए की तुलना में क्या होगा आपका अधिक होगा। बी की जो चमक होगा ए की तुलना में अधिक होगा क्योंकि ये 40 वाट का है, और जो सी का चमक होगा ये बी की तुलना में अधिक होगा क्योंकि ये आपके 100 वाट का है। क्लियर है। चलिए आइए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, सभी बल्बों की समान चमक होगी, गलत है। अगला कहा जा रहा है कि ए की चमक अधिकतम होगी, जो हमारा गलत है क्योंकि ये आपके कम वाट का है, और ये कितने वाट का, ये आपका 40 वाट का है। अगला दिया गया है कि बल्ब बी जो है चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगा, तो तीसरा हमारा सही है। अगला कहा जा रहा है कि सी की चमक बी की तुलना में कम होगा, जो गलत है। सी जो है आपका दोस्तों बी की तुलना में आपका अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका केवल ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर आपका क्या है, यानी भी बराबर आपको बताना है कौन आपका वोल्टता को निरूपित करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, किया गया कार्य बटे आपका विद्युत धारा गुना आपका समय हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिसके प्रतिरोधक क्रमशः दिया गया है 2 ओम, 4 ओम और 6 वोल्ट जो है बैटरी से जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 4 वोल्ट 4 जो है प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में कितनी उष्मा क्षय होगी, ये आपको पर पूछा है। तो सिंपल सा पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा 6, आर बराबर यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए आपको भी दिया गया, सिंपल यहाँ पर आपको आई निकालना है। फॉर्मूला हमारा होता है एच बराबर आई स्क्वायर, आर टी आपका होता है, इस पर रख करके आप सॉल्व करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, उष्मा पूछा है, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली निकाल लेना है। इसका देखिए सॉल्व करने के बाद आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। देखिए इस पीडीएफ का कंप्लीटली आपको इसका जो है न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड किया गया है सॉल्यूशन,
इसलिए कंप्लीटली इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद से करना है। इसका मैंने न्यूमेरिकल आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप लोग सारे जो है जितने भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल भी आपके पूछे आते हैं, वहाँ से आप बिल्कुल इजी में इसको कवर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा दिया गया अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा का उपाय क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, तो बी आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है 1 आपका एरिया के इक्वल होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा आई प्रभावित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में भी विभवांतर बनाए रखता है, समय टी स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका VIT हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो पूछा रहे कि विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। तो सिंपल सा आपका रीजन है, ये आपका फॉर्मूला होता है V बराबर आपका IR। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि ओम के नियम अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित वोल्टेज अस्थिर रहता है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कम हो जाएगा। फॉर्मूला होता है V बराबर आपका IR। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि ओम के नियमानुसार करंट बढ़ता है, तो करंट को अगर बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज कहा जा रहा है कि स्थिर रहेगा, तो निश्चित रूप से प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। तो देखिए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चार्ल्स कूलम्ब ने दिया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कूलम्ब का नियम कहता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, आंसर लगाइए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, साथ ही उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, चलिए आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये आपका 10⁻12 ओम मीटर से लेकर के आपका 10⁻17 ओम मीटर के इक्वल होता है। तो डी आपके यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत प्रभाव को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रभाव को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो डी आपका राइट है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो देखिए आपका विभवांतर को बनाए रखने के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा सेल या आपका बैटरी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपको कुछ फिगर दिया गया है, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो साथियों याद रखना है, इसे कहा जाता है विद्युत बल्ब। तो बी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से फिगर देकर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान में सबसे कहा जा रहा है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त विकल्प की अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि 18 वोल्ट डैश कहा जा रहा है कि ओम के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्षेत्रीय का 18 है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर ये आपका IR होता है, तो I से आपका एम्पियर होगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक सूक्ष्म सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में, तो डी आपका राइट है। 1 वाट पूछा है किसके बराबर होता है। तो देखिए एक जो आपका वाट होता है ये किसके बराबर होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे 1 वाट जो होता है ये जूल प्रति सेकंड के आपके बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शक्ति हमारा पावर होता है इसका फॉर्मूला होता है W/T। इसी शक्ति का ऐसा मात्रा का आपका वाट होता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए W को हम लोग लिख सकते हैं जूल और समय को सेकेंड, तो जूल पर आपका सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विद्युत प्रभाव की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई डैश है। विद्युत प्रभाव की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर, बी आपका राइट है।
निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो फ्रेंड्स याद रखना है, निम्न प्रतिरोधकता ये आपके नाइक्रोम में होता है। सॉरी, क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसमें, पूछा है कि निम्न प्रतिरोधकता होता है। निम्न में से किसमें कहा जा रहा है कि निम्न प्रतिरोधकता होती है, यानी कम प्रतिरोधकता होती है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आंसर लगाइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीरा दिया गया है, ग्लास दिया गया है, इवोनिट आपको दिया गया है। ये सभी दोस्तों आपका गलत है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर नाइक्रोम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है H बराबर I²RT। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर आधा कर दिया जाए तो सिंपल सा बात है कि आपका आधा हो जाएगा, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को कहा जाता है प्रतिरोधक। तो सी आपका राइट है। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस के लिए। तो डी आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो आर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है V/ आपका I, तो इसे हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का सूचन करता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का सूचक करता है। तो गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा को बताता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फटाफट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितना होगा? ये आपको यहाँ पर पूछा है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आपका पूछा गया है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए सॉल्व करने का सिंपल सा आपका है, 1 किलोवाट घंटा की अगर बात करेंगे तो आपका 3.6 × 10⁶ आपके जूल के बराबर होता है। इसमें कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इसका दोस्तों आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। वाट दिया गया है। देखिए अगर वाट की बात करें तो वाट जो आपका है ये आपका न्यूटन प्रति आपका मीटर से आपका चला जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। किलोवाट की अगर बात करेंगे तो ये आपका किलोवाट पूछा है, तो ये हमारा दोस्तों चला जाएगा 1000 वाट के साथ। 1 किलोवाट घंटा की बात करेंगे 3.6 × 10⁶ जूल, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो हमारा सही आंसर होगा पहला आपका ए के साथ, यानी कि यानी ACBD जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए में दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला है कि ओम के नियम अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है? चलिए आंसर लगाएंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या है? तो किसी तार में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। तो सी हमारा यहाँ पर जो है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके समांतर में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जाते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हमारा देखिए जब दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो डी आपका राइट हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश कहलाता है। वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल, यानी EMF कहते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समान रहता है, बी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो डी आपका राइट होगा, क्योंकि किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कहा जा रहा है अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु के तार में विद्युत का प्रभाव क्या होगा? किसी धातु के तार में विद्युत का प्रभाव किस रूप में होगा? ये आपको पर पूछा है। चलिए आंसर लगाइए। चलिए बताइए किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव के बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट राइट है,
इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है। एक विद्युत जो है आपके एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब कहा जा रहा है कि किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। तो दोस्तों याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधक का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का। प्रतिरोध का यथार्थ मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि मीटर जो प्रतिरोध मापता है डैश कहलाता है। मीटर जो प्रतिरोध मापता है डैश कहलाता है, तो इसे कहा जाता है ओम मीटर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है। किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है। तो जब भुजाओं की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, किसी विद्युत का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो दोस्तों याद रखना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन का जा रहा है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध डैश होगा। जब किसी वस्तु की चालक यानी किसी चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध आपका बढ़ता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि ये प्रतिरोध जो होता है ये पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है। लंबाई बढ़ाने के कारण से प्रतिरोध बढ़ते हैं, क्योंकि जो आर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एल का होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अगर 2 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा कितनी होगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। तो बी आपका यहाँ पर दोस्तों राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, अत्यधिक प्रतिरोधक वाले पदार्थ को डैश के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को डैश के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके ऑक्सीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, पदार्थ में चालन नहीं होगा। पदार्थ में चालन नहीं होगा जब दोस्तों आपके समान विभवांतर बल तार में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। पदार्थ में चालन नहीं होगा, समान विभवांतर बल तार में नहीं होगा। सॉरी, देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पदार्थ में चालन नहीं होगा यदि दोस्तों समान विभवांतर बल के तार में, ध्यान रखेंगे, समान विभवांतर बल के तार में पदार्थ का चालन नहीं होगा, पदार्थ में चालन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश की चालकता अधिकतम होती है। सबसे अधिक चालकता किसकी होगी, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आयन का। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक की बनावट यानी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जो अमीटर सेकेंड किसका मात्रक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है एम्पियर, इसी को हम लोग लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, जो आपका कूलम होता है। तो यहाँ पर आपको बताने हैं राइट आंसर आपका क्या होगा। शायद कि इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। देखिए आवेश का मात्रक आपका होता है कूलम, इसी को दोस्तों आपका लिखा जाता है एम्पियर सेकेंड, ध्यान रखेंगे। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके सतहों के क्षेत्रफल पर करता है, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर करता है, दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पर करता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है,
कहा जा रहा है व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा डैश। तो गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा ये आपका शून्य होगा, तो इसे कहा जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा ये आपका शून्य होगा। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। बाकी जितनी भी आपका चीज़ें बची हुई है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग 80 क्वेश्चन पर ही क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं। बाकी जो भी आपका सेशन बचा हुआ है ये आपको नेक्स्ट सेशन में अपलोड आपको कर दिया जाएगा। क्लास क्लियर है। बाकी आप सब लोग लगातार रिवीजन करते रहेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर A to Z इसका PDF आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से सभी चीज़ों को आप क्लियर कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।